हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर। ये 10th आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके दो खास बात है। पहली खास बात ये है कि ये चैप्टर आपने जूनियर क्लासेस में कभी नहीं सीखा होगा, ना 7th 8th 9th में तो कभी नहीं, और शायद या फ्यूचर में कभी इसके बारे में पढ़े। और दूसरी खास बात यह है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? बिकॉज आप कभी ना कभी जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे, उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। तो शेयर मार्केट से बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइस शायद ही इस दुनिया में है, बिकॉज वहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ लॉस का भी डर होता है, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आई एम थैंकफुल टू आईसीआईसी बोर्ड कि उन्होंने ये चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा है। तो ये जो वीडियो होने वाला है दो पार्ट्स में होगा। जो पहला वीडियो जो अभी चल रहा है ये कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा, और जो दूसरा जो वीडियो हम करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम बोर्ड पेपर। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर मतलब हिस्सा, इट्स अ पार्ट। शेयर मतलब पार्ट। सो कैन आई गेट सम शेयर ऑफ योर केक? तो मतलब उस केक का छोटा सा पार्ट मुझे चाहिए। सो बिजनेस में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरा कपड़ों का बिजनेस है और मुझे इस कंपनी को एक्सपैंड करना है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए बच्चों मुझे पैसों की जरूरत है। उस पैसों को मैं कहीं से भी रेज कर सकता हूं, मैं बैंक से लोन ले सकता हूं या फैमिली दोस्तों से मांग सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर मुझे हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है, मैं पैसे रेस करने के लिए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जा सकता हूं और वहां से पैसे को रेस कर सकता हूं। जो रिसेंट एग्जांपल्स है वो है जोमैटो, पेटीएम, नायका। ये सब आपने सुना होगा, ये सब कंपनी के नाम। इन कंपनियों ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे पैसे रेस किए हैं मार्केट से टू स्केल अप देयर बिजनेस, राइट। सो ये मतलब पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है? सपोज मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, राइट। मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। 10 करोड़ रुपए मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे इनफाइनेट नहीं बोलेंगे, लाखों करोड़ों में शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मार्केट में, और लोगों को इन्वाइट करता हूं कि आओ इन्वेस्टर्स, आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं एक बहुत अच्छा कंपनी हूं। तो अगर आप मेरे पास इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको अच्छे रिटर्न्स दूंगा। तो इस भरोसे पे बहुत सारे लोग आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। सो आपने क्या कर, आप तो पूरा 10 करोड़ तो दे नहीं सकते एज एन इन्वेस्टर। आप 10 करोड़ थोड़ी दोगे, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ है। अगर आप ही 10 करोड़ रुपए दे दोगे तो आप ही ओनर बन जाओगे। सो कंपनी क्या कहती है कि कंपनी कहती है कि आप हमारे से कुछ शेयर्स ले लीजिए, आप मेरे से 10% ले लो, आप मेरे से 5% ले लो, ऐसे करके आप लोगों को इन्वाइट करते हो। सो लोग भी अपने काबिलियत के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जिसकी जैसी हैसियत वैसे इन्वेस्ट करते हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको कुछ शेयर्स मिलते हैं। सो जस्ट बिकॉज आपको वो शेयर्स मिलते हैं तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर बन गए। मतलब आसान भाषा में आप उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन गए। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सा, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी लॉस करती है तो आपको वो लॉस भी झेलना पड़ेगा। इसलिए शेयर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। अब हम कुछ नए टर्म्स सीखेंगे जो इस शेयर मार्केट, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म जो है हम जो सीखने वाले हैं वो है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? फेस वैल्यू, नाउ फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी। फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं रिलायंस का, ये आप गूगल में चेक भी कर सकते हैं, रिलायंस का जो फेस वैल्यू है इट इज 10। फेस वैल्यू हेडिंग लिख देता हूं यहां पर मैं, इट इज 10 राइट नाउ। 10 का मतलब है जब बहुत सालों पहले जब रिलायंस ने पैसा रेस किया होगा, तब उन्होंने लोगों को ऑफर किया होगा कि आओ आओ 10 रुपए में खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो। तो लोगों ने 10 रुपए के प्राइस में रिलायंस के शेयर्स खरीदे होंगे। तो वो हो गया हमारा फेस वैल्यू, विच इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। उसी प्रकार एक और एग्जांपल है मेरे पास, कोटक बैंक ना। कोटक बैंक का भी फेस वैल्यू इज आई थिंक, मैंने रखा है अपने पास रिसर्च करके, 5 रुपीज है। सो 5 रुपीज इज द कोटक बैंक का फेस वैल्यू। मतलब जब कंपनी
शुरू हुई होगी, कोटक बैंक ने जब पैसा रेस करने का कोशिश किया होगा, तब उन्होंने बोला रहेगा कि आओ इन्वेस्टर्स आओ, मेरे पास 5 रुपए में कोटक के एक एक शेयर खरीद लो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होगा। फिर एक और कंपनी है जो कि मैं यहां लिख के रखा हूं, नोएडा टोल ब्रिज। नोएडा टोल ब्रिज, ये एक और कंपनी है बच्चों, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप ये गूगल कर सकते हो। नोएडा टोल ब्रिज का जो फेस वैल्यू है दैट इज अगेन 10 रुपीज। सेम इसने भी इनवाइट किया होगा कि आओ हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने विश्वास करके इनके कंपनीज में बाई किया, 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी है बाई किया, क्या आज उनको प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला है? सोचो आपने कोई चीज 10 रुपए में बाई किया बहुत सालों पहले, आज उसकी वैल्यू क्या है? उसको पता करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि आज के टाइम पे उसका वैल्यू क्या है। उसको हम कहते हैं बच्चों मार्केट वैल्यू। उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम एमवी से डिनोट करेंगे। मार्केट वैल्यू, ये दो चीजें, एक है फेस वैल्यू और दूसरी है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी। मार्केट वैल्यू मतलब आज के समय में उसका मार्केट में वैल्यू क्या है, क्या उसकी पहचान है मार्केट में। मैंने रिलायंस का एज ऑफ टुडे, आज का डेट है बच्चों 8 जुलाई, टुडे डेट इज 8 जुलाई 2025। तो एज ऑफ टुडे मैंने जब सुबह चेक किया था मार्केट में इन कंपनी के मार्केट वैल्यू, तो रिलायंस का मार्केट वैल्यू आज है करीब 1539। कोटक का जो मार्केट वैल्यू है इट इज अराउंड 2225 और नोएडा टोल ब्रिज का जो मार्केट वैल्यू इट इज अराउंड 4.24। तो बच्चों क्या समझे, जिस इंसान ने, समझो हमारे दादा परदादा ने, परदादा तो नहीं बोले कि हमारे पापा के एज में जिन लोगों ने रिलायंस को 10 रुपए में खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू 1540 रुपए के आसपास है, 1539। सोचो कितना टाइम्स, 150 टाइम्स आपको वैल्यू मिला, सोचो कितना प्रॉफिट मिला होगा। उसी प्रकार कोटक ने जो 5 रुपए में खरीदा रहेगा, उसका प्राइस, सॉरी गाइस मैंने गलत लिख दिया, इट्स 225। सोचो 2225 रुपए का वैल्यू आज हो गया है। और जिस इंसान ने नोएडा टोल ब्रिज में 10 रुपए में खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू कितनी है? आज उसकी वैल्यू है 4.24, 4 रुपए करीब, मतलब कुछ नहीं कर रही है। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा ऊपर जाता है, मतलब कंपनी कुछ तो ढंग का काम कर रही है, लोगों के भरोसे पर खरी उतरी है और वो प्रॉफिट कमा के दे रही है। और जो कंपनी का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे है, मतलब वो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लोगों का इंटरेस्ट उस पर कम है, इसलिए लोग वहां पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है, सो बच्चों फिर क्या ही उसमें बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। मोटा मोटी बात है, इसके अंदर बहुत सारी और डिटेल्स होती है, लेकिन ये मोटा मोटी बात कि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू कंपैरिजन होता है। अभी यहां पर आपने एग्जांपल देख लिया, ये चीज रियल है, आप गूगल कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीन एग्जांपल दिया जिसमें फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन। रिलायंस और कोटक में मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से, लेकिन नोएडा में फेस वैल्यू बड़ा है मार्केट वैल्यू से। तो इसके 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं। मतलब क्या कंक्लूजन्स है? इफ फेस वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, the particular price of a share is trading at premium, उसको प्रीमियम बोलेंगे। when face value is equal to market value, इसका एग्जांपल मैंने आपको नहीं दिया बिकॉज ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। face value is equal to market value, so it is trading at par, and face value is greater than market value, it is trading at discount, राइट। ये 3 शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से छोटा है, मतलब वो कंपनी प्रीमियम में ट्रेड कर, जैसे कि मैंने आपको कोटक का एग्जांपल दिखा, 2225 रुपए। आज अगर आपको कोटक का कोई कंपनी बाई करना है, कोई शेयर बाई करना है, आपको 5 रुपए में नहीं मिलेगा बच्चों, आपको 2225 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यू आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस, है ना। कोई चीज प्रीमियम, जैसे कि आईफोन है, आईफोन के लिए आप प्रीमियम प्राइस पे करते हो, आपको वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के रेट से नहीं मिलेगा।
उसी प्रकार फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, मतलब कंपनी ना प्रॉफिट कर रही है ना लॉस कर रही है, ठीक है, एज इट इज नॉर्मल है, इट इज एट पार, मतलब सेम लेवल पे है। और फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, मतलब कंपनी इज अवेलेबल एट डिस्काउंट, मतलब बहुत ही डिस्काउंट में। सोचो सोचो कि आपको एक आईफोन क्या कहते हैं 1 लाख रुपए के मिलनी चाहिए, लेकिन आपको 20,000 रुपए मिल रही है, तो इट इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। क्या हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो सही होता है, अच्छा रहता है? कोई 1 लाख रुपए का फोन 20,000 में क्यों बेचेगा? कुछ खराब होगा तभी तो, इसीलिए दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सो बच्चों ये तीन चीज हमेशा पता होनी चाहिए आपको। सो इसी के बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो बच्चों नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो ये है कि किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने देखा है रिलायंस का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है वो बहुत सालों से 10 रुपए ही रहा है, कोटक का 5 रुपए तो 5 रुपए ही रहा है। तो फेस वैल्यू नेवर चेंजेस, फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी नेवर चेंजेस, नेवर चेंज। लेकिन बच्चों द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी ऑलवेज चेंजेस। आप अगर अभी मार्केट गूगल करें तो रिलायंस का आज जो शेयर और कल का जो मार्केट वैल्यू, आज का जो मार्केट वैल्यू कल का मार्केट वैल्यू हमेशा बदलेगा। आज अगर 1539 है तो कल शायद 1560 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कल नीचे भी आ जाए। जैसे कि येस बैंक का एग्जांपल है, येस बैंक के समय कंपनी 400 रुपए के आसपास थी, आज उस कंपनी का मार्केट वैल्यू 24-25 रुपए के आसपास है, जबकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपए तब भी था, आज भी 10 रुपए है। तो फेस वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट द मार्केट वैल्यू विल ऑलवेज चेंज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ बच्चों द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो याद रखना ये जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे जो कंपनी देती है, वो प्रॉफिट और कुछ नहीं बल्कि डिविडेंड है। डिविडेंड को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर आप न्यूज पढ़े होंगे कि बजाज फाइनेंस ने डिविडेंड इशू किया है या आईसीआईसीआई बैंक ने डिविडेंड इशू किया है, मतलब उस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों में, अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और उस प्रोसेस का नाम होता है डिविडेंड, राइट। सो डिविडेंड, अभी डिविडेंड मिलता कैसा है? डिविडेंड परसेंटेज वाइज मिलता है। अगर मैं बोलूं कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू इज 100 और डिविडेंड परसेंटेज जो है वो है 20, मतलब आपको जो डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, वो मिलेगा 20% ऑफ 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा। याद रखना डिविडेंड जब भी मिलेगा इट इज ऑलवेज इशूड ऑन फेस वैल्यू। अगर आपका फेस वैल्यू 100 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपीज पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इज नेवर इशूड ऑन मार्केट वैल्यू, ये तो कंपनी के लिए घाटे का सौदा है। जरा सोचो रिलायंस का एक फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसका प्राइस आज 1500 रुपए मान के चलते, मेरे लिए एज अ कंपनी क्या बेटर है? एज अ कंपनी मेरे लिए बेटर है मैं 10% ऑफ 10 रुपीज दू, ना कि 10% ऑफ 1500। बिकॉज अगर इसका 10% निकालूंगा, इसका 10% हो जाएगा 1 रुपीज, और इसका जब 10% निकालूंगा वो हो जाएगा 15 रुपए। तो यार मुझे सिर्फ एक ही इन्वेस्टर को थोड़ी खुश करना है, मुझे सारे इन्वेस्टर्स को खुश करना है, सारे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना है। जो बेटर है कि मैं फेस वैल्यू का ही परसेंटेज निकाल के डिविडेंड इश्यू करूं, ना कि मार्केट वैल्यू में। इसीलिए याद रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही इशू होता है। तो ये पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, डिविडेंड इज ऑलवेज इशूड, ये लिखिए बच्चों, डिविडेंड इज ऑलवेज इशूड एज पर फेस वैल्यू, राइट। डिविडेंड इज ऑलवेज इशूड एज पर फेस वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको समझना चाहिए कि ये जो आपने डिविडेंड निकाला ये तो पर शेयर मिलता है, तो टोटल डिविडेंड कैसे मिलेगा? सो बच्चों टोटल डिविडेंड कैसा मिलेगा? टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 50 शेयर्स हैं और डिविडेंड मेरे को हर शेयर लेट से 7 रुपए मिल रहा है, तो मेरा टोटल इनकम हो जाएगा ₹350, दैट इज द टोटल डिविडेंड। और बच्चों आपके सिलेबस में टोटल डिविडेंड, टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट, ये सब एक ही टर्म है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। टोटल डिविडेंड, टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट, ये सब आपके एक ही टर्म्स है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स
इंटू डिविडेंड पर शेयर। और डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों? फर्स्ट वाला पॉइंट है डिविडेंड इज ऑलवेज इशूड एज पर फेस वैल्यू। ये याद ध्यान रखना, ये दो चीज आपने पढ़ा। अब तीसरी चीज नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स कहां से मिलेगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स का जो तीसरा पॉइंट है बताऊंगा, नंबर ऑफ शेयर्स कहां से आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आएगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से। बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आज अगर रिलायंस का शेयर है 1500 रुपया पर शेयर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1539 मतलब 1540 है, लेकिन 1500 रुपए है पर शेयर, और मुझे अगर लेट्स से 10 शेयर खरीदना है, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 15,000। तो बच्चों मैंने यहां पर अपना कौन सा फॉर्मूला यूज किया? इट इज मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो मेरी इच्छा है नंबर ऑफ शेयर, मुझे 10 शेयर खरीदना है तो 15,000, 20 शेयर खरीदना है तो 30,000, 200 शेयर खरीदना है तो 3 लाख रुपए, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो याद रखना हमारा जितना इन्वेस्टमेंट्स है वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत जरूरी है। सो बच्चों यहीं से, जैसे कि मैंने कहा था नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, सो नंबर ऑफ शेयर्स यहीं से मिल जाएगा। बस ये एक ही फॉर्मूला है जो घुमा फिरा के आपको यूज करना है। नंबर ऑफ शेयर्स इज टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, राइट? इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों मिल जाएगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझा। अब आपने इन्वेस्टमेंट सीख लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। आपको ये पता चल गया कि आपका टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट या टोटल डिविडेंड, वो भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब हमें पता करना है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है। पूरे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ रिटर्न, राइट? रेट ऑफ रिटर्न क्यों? मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे, आज के समय में हमने रिकरिंग डिपॉजिट चैप्टर पढ़ा है, तो रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको 6 या 7% मिलता है। 7% तो बहुत बड़ी बात हो गई, 6-6.5% मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, शायद आपको 12% 13% तक का रिटर्न मिल सकता है, शायद, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये होता है। मतलब अगर मैं पिछले 10 साल का अगर एवरेज रिटर्न निकाल तो इतना परसेंट मिल जाता है, 10-12% का। सो अगर आप बताओ रेट ऑफ रिटर्न को अगर मैं कंपेयर करूं तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट या फिर शेयर मार्केट? ऑफ कोर्स शेयर मार्केट। ये बच्चों में थ्योरेटिकल चीज कह रहा हूं, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन है, इफ्स एंड बट्स है। मैं बस एग्जांपल समझाने का बता रहा हूं कि रेट ऑफ रिटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अलग अलग असेट क्लासेस जहां पर इन्वेस्टमेंट होते हैं तो हम सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस करते हैं। सो रेट ऑफ रिटर्न का इन्वेस्टमेंट का, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका क्या है? इट इज टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट into 100, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिटर्न। टोटल इनकम मतलब जो डिविडेंड का मैंने फर्स्ट सेकंड बताया था, आपको याद है? टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट, टोटल डिविडेंड एक ही चीज है बच्चों। टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कितना इन्वेस्ट किया, यहां पर ये वाला फॉर्मूला से टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, इनटू 100। इतना कर दो, आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो परसेंटेज के टर्म्स में होगा, दैट विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो मुझे अगर कंपेयर करना कि कौन सी कंपनी बेटर इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी ए या फिर कंपनी बी, तो मैं रेट ऑफ रिटर्न के हेल्प से पता कर सकता हूं। सो बच्चों यही कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है दिमाग में, बिकॉज ये सारे फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के समय। सो मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में हमने पहले चीज जो पढ़ा कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का रिलेशन। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है तो मतलब इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। व्हेन मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से इक्वल है तो वो हो जाता है एट पार। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू इट इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट है, इट इज ऑलवेज इश्यूड एट परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर हमने पता करा कि टोटल डिविडेंड कैसे निकालते हैं। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर। फिर हमने सीखा टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फिर हमने सीखा नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। फिर हमने सीखा रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू
इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो बच्चों यही फॉर्मूलाज आपको याद रखना है जो कि आपके क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होंगे जहां पर ये सारे चीज का एप्लीकेशन होगा। तो हम जब नए नए क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी कौन से टाइप का क्वेश्चन कहां यूज होगा। सो विद दैट वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू।